बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आज हमारा डे 4 है। आज हम देखेंगे, देखिए अभी हम सोशल मीडिया के इतने ग़ुलाम बन चुके हैं ना कि उसको गलत वे में इस्तेमाल किया, गुनाहों में ख़ुद को इन्वॉल्व किया। लेकिन आज आप सब ने वादा करना है कि आज से मैं सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करूँगी। जितने भी मुझे स्किल आते हैं, डिजिटल स्किल आते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं उसको दुनिया और आखिरत के लिए अजर व सवाब का ज़रिया बनाऊँगी। आप खुद से वादा करें, ठीक है। आपको जो भी स्किल आती है, ठीक है, आपको पोस्ट वगैरह बनाने आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, कुछ भी आता है, सही से इस्तेमाल करें, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो किसी के साथ जुड़ जाए, किसी ग्रुप के साथ, किसी एकेडमी के साथ, उनके लिए पोस्ट बनाने का काम, उनकी हेल्प करने के लिए जुड़ जाए, ठीक है। पूरे दिन में थोड़ा टाइम या फिर पूरे वीक में उनके लिए कुछ ऐसा काम करके दे दे, उनको सर्व कर दिया, जैसे सदका जारिया, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा, ठीक है। जब हम अल्लाह की राह में काम करते हैं तो उसका अजर हमें दुनिया और आखिरत में मिलता है। या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा कंटेंट पोस्ट करना चाह रही है, आपको नहीं मिल रहा, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको पूरे मन बंद का कंटेंट दे दूँगी, और किसी भी लैंग्वेज में आपको चाहिए तो आप पोस्ट बना के वहाँ पर शेयर करें, जिससे आपका भी फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो, आपके लिए सदका जारिया बन जाए, ठीक है। तो हमने सही इस्तेमाल करना है। अगर आपको कुछ स्किल नहीं आती, आपका पोस्ट वगैरह बनाना नहीं आता, तो हमारी एकेडमी में जो कोर्सेज है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, उसको करें, फिर सीखें, आगे शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि हम अच्छा ही पोस्ट बनाएं, आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकती हैं। आपको कहीं अच्छी हदीस मिल गई, कोई अच्छी बात मिल गई, फौरी शेयर कर दें। आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट है, हर जगह आप पोस्ट कर दें। क्या पता आपकी एक पोस्ट है, किसी की नज़र उस पर पड़ जाए, किसी की ज़िंदगी बदल जाए, किसी के लिए वो एक उम्मीद का ज़रिया बन जाए। वी नेवर नो, ठीक है। कभी कभार हम लाइफ के उस फेज़ में होते हैं, कभी कभी किसी का एक मैसेज, किसी का एक पोस्ट ना हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है, क्योंकि मैंने पर्सनली फ़ील किया हुआ है, ठीक है। आज भी मुझे लगता है ना, कोई अच्छे स्टेटस डेली डालने वाला होता है ना, मैं जब भी स्टेटस देखती फर्स्ट मैं उन्हीं को चेक करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से मुझे एक अच्छी नॉलेज मिलती है, एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है, एक अच्छी गाइड मिलती है। वो वाली चीज़ आप लोगों ने करनी है, ठीक है। जब भी कोई आपका स्टेटस देखे, आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखें, तो वहाँ से वो इंसान मोटिवेट होके जाए, अल्लाह के करीब थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, अल्लाह के करीब खुद को महसूस करे, वहाँ से अच्छी चीज़ें आपके लर्न करके जाए, ठीक है। वो आप लोगों ने बनना है। तो देखिए सूरह नहल आयत नंबर 125, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे अंदाज से दावत दो, ठीक है। अच्छे अंदाज से लोगों को दावत दें, ठीक है। कुछ ज़रूरी नहीं कि हर किसी को बोलना है। अगर बोलना नहीं आता, किसी को लिखने की अच्छी आदत होती है, जैसे कि नबीला है हमारे एकेडमी में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से लिखती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको बहुत अच्छे से लिखना आता है, कुछ को अच्छे से बोलने आता है, कुछ को अच्छे से क्रिएटिविटी की पोस्ट बनाने आते हैं, जो लोगों को उसकी तरफ लाए, दिन की तरफ उसका इस्तेमाल करें। अगर आप लोग इस तरह का कोई काम भी करना चाहती है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। हम आपका सपोर्ट करने के लिए ना ऑलवेज़, हम हमेशा तैयार हैं। आप ऐसे पोस्ट बनाएं, ऐसे वीडियोस बनाएं जो दीन की दावत दे लोगों को, छोटी छोटी हदीसें, छोटी छोटी अच्छी बातें, आपका लाइफ एक्सपीरियंस, कुछ भी जो लोगों को अल्लाह की तरफ लाए, लोगों को सही तरफ लेकर आए, वो वाला काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तरफ से एक आयत भी पहुँचाओ, ठीक है, अल्लाह की तरफ। देखिए हमारा काम है, जितना भी हमने सीखा, अगर आप एक आयत का तर्जुमा बताएं, लोगों को बताएं, एक हदीस भी क्यों ना बताइए, हम पर हक़ है कि हमने उसको आगे पहुँचाना है, कि हम इस दुनिया में आए ही क्यों हैं, हमारा काम क्या है, अल्लाह की इबादत करना हमारा एक मकसद है, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ स्कॉलर का काम नहीं कि वो दीन की बात को फैलाए, ठीक है, दीन की तालीम दे, आप भी कर सकती है, आप भी कर सकती है, तबलीग करना स्टार्ट करें। ज़रूरी अभी हम तबलीग करने के लिए, वो तो मेंस में बहुत अच्छा होता है कि वो तबलीग के लिए निकल जाते हैं, हम नहीं कर सकते वो चीज़, लेकिन आप सोशल मीडिया के ज़रिए अच्छी चीज़ें बता सकती है। अल्लाह की राह में वो काम करके जाएँ कि मरने के बाद भी आपके लिए वो सदका जारिया बने। आपका सोशल मीडिया अकाउंट है अभी, तो इतना अच्छा कंटेंट शेयर करके जाए, कभी भी आपके अकाउंट से कोई गो थ्रू करे, आपकी प्रोफाइल्स हैं, तो उसको अल्लाह की तरफ जड़ने वाला बने, उसको नेकी में इजाफा करने वाला बने, वो बने, ठीक है। दुआएं, ठीक है, दुआएं निकालें ना, पोस्ट बना के रोज़ दुआओं की शेयर करते जाएँ अच्छी नीयत से, ठीक है। यह नहीं देखना कि किसने हमें देखा, लाइक किया, नहीं किया, बस अच्छी नीयत से करते जाए, इंशाल्लाह वो आगे जाके ग्रो होगा, ठीक है। अगर एक इंसान भी देख रहा है तो आप समझ लें कि अगर आज आपने एक पोस्ट बनाया, आपने कहीं पर पोस्ट कर दिया, उसको एक इंसान ने भी उसको देख लिया, उसका मतलब आपका काम हो चुका, ठीक है। अपनी मेहनत, अपनी जो भी स्किल्स है उसका सही इस्तेमाल करें, सही का इस्तेमाल करें। इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स आप उसका कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, सीख सकती है, उसका इस्तेमाल करें ताकि हमारे लिए वो सदका जारिया बने, हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ठीक है। आप ये नहीं कहना कि जो अनमैरिड है हमारे तो बच्चे नहीं हैं, कभी ना कभी आप पेरेंट्स बनेंगी ना, हमेशा अच्छी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में नेक साले हमसफ़र और नेक साले औलाद अता फरमाए। बिग ना, बहुत बड़ा सोचें कि हमने कुछ दुनिया में बड़ा करना है। क्यों हम अपनी सोच को छोटा लिमिटेड कर रहे कि बस हमने यहीं तक रहना है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों, वाई लेज़ी,
वाई लेजीनेस, क्यों आपके पास टाइम नहीं मिल रहा? टाइम निकालेंगे तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी अनमैरिड हूँ तो मेरे घर में काम नहीं होते। आपको पता है मैं सुबह उठती हूँ तो ज़हर तक मेरे काम ख़त्म होते हैं, ज़हर के बाद से मैं फिर रात को काम होते हैं, उसके बाद भी अगर टाइम निकालना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी एक अकेडमी है, हमारे अकेडमी का काम है, फिर सारे कुछ देखना होता है, हम खुद भी पढ़ रहे हैं। वी आर स्टूडेंट्स। हमारे अकेडमी में जितने भी टीचर्स हैं उसमें से काफ़ी मैरिड भी है, अनमैरिड भी है, दे ऑल आर स्टूडेंट्स। उसके बावजूद भी और खुद के वो उनके, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ हमारी अकेडमी के साथ है, उनके खुद के अपने ग्रुप्स भी है जहाँ पर लड़कियाँ पढ़ रही हैं, वो उनको पढ़ा रही है, उसके साथ साथ हमारे साथ काम करी है। कुछ स्कूल्स गोइंग भी है, कुछ मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियाँ भी हैं, कुछ जॉबर्स भी हैं, बहुत से लोग हैं। टाइम निकालेंगे तो टाइम निकलेगा। ये इशू नहीं बनाना कि सिली, मैं कहती हूँ ना बहुत से सिली रीजन्स बना रहे होते लोग कि हमारे पास ना टाइम नहीं होता। टाइम निकालेंगे तो निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा टाइम। हमारे पास गॉसिप करने के लिए टाइम है, गीबत करने के लिए टाइम है, ठीक है, घंटों फ़ोनों पे बात करने के लिए टाइम है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए टाइम है। सिर्फ अगर किसी के लिए टाइम नहीं है तो दीन सीखने के लिए बहुत से लोग जॉइन होते हैं, कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा, आप इस टाइम पे हमें पढ़ा दें, ठीक है, कह रहे होते ना। अगर आप वही कॉलेज का, स्कूल का टाइम हो, जॉब का टाइम हो, हम वहाँ क्यों नहीं कहते हैं इस टाइम पे हमारे साथ पॉसिबल नहीं होगा? इस टाइम पे हमारी नमाज़ होती है, इस टाइम पे हमारा मदरसा होता है, इस टाइम पे हमने वो क्लास लेनी होती है। इवन ट्यूशन भी जा रही है तो वो उनकी टाइम पे ही जाएंगी, उनसे नहीं कहेंगी इस टाइम पे हमारी अरबी की क्लास होती है, इस टाइम पे हमारी तजवीद की क्लास होती है। इवन पेरेंट्स भी वो अच्छे से एक्सक्यूज़ देते थे तजवीद क्लास में कि इस टाइम पे ना मेरे बच्चे का ट्यूशन होता है, इस टाइम पे ना मेरे बच्चे को होमवर्क करना होता है स्कूल का। किस चीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? खुद देखिए ना, किस चीज़ को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? दुनिया की तालीम को। तालीम हासिल करने से मना नहीं किया, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? टाइम इसके लिए भी निकालें ना, तो निकालेंगी तो हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब लोगों ने आपसे क्या करना है? गुनाह के बजाय इस्लाम को शेयर करना है। ऑनलाइन इल्म हासिल कर रहे हैं, साथ साथ उसको फैलाइए भी, ठीक है। आप किसी एकेडमी से कोई कोर्स करिए, अच्छे से तरीके से वहाँ कोर्स करें, फिर वहाँ से पूछिए उनसे कि क्या मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। उनके साथ काम करें, वॉलंटियर के तौर पे हो, टीचर के तौर पे हो, सदका जारिया के तौर पे काम करें। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में हमें पैसा मिले, पैसे की तरफ उसी टाइम पे जाए। मैं कहूँगी पैसे की तरफ उसी टाइम पे जाए आप जब उसको बहुत ज़्यादा आपको नीड है, बहुत ज़्यादा इतनी नीड है कि आपका घर का गुजारा नहीं हो रहा, तब तक अल्लाह के लिए सर्व करें ना। अल्लाह ने हम सबके फैमिली में हेड ऑफ़ द फैमिली किसको बनाया है? हस्बैंड को, फादर को, भाई को। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक वो आपके साथ है, आपकी अच्छी से देखभाल कर रही है, आपका गुजारा हो रहा है, तो जब तक आप उनके लिए, आप उस घर में रहकर, ठीक है, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप उस घर में, आपको पैसों की नीड नहीं है, आपका अच्छे से गुजारा हो रहा है, ठीक है। आपको पता है वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारे कभी भी वांट्स ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। जो हमारी चाहते हैं वो कभी हमारे वांट्स आर लिमिटेड, डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड। ये हमने इकनॉमिक्स में पढ़ा हुआ था। हमारे जो वांट्स हैं, हमारी जो चीज़ें हैं, वांट्स जो होती है ना, वो एक लिमिटेड होती है। डिज़ायर जो हमारी ख्वाहिशात होती है कभी नहीं होती। आज आपकी एक ख्वाहिश, कल दूसरी की, तीसरे की। आज जब कमाने लगती है, मैं किसी को इंडिपेंडेंट होने से नहीं, लेकिन सही तरीके से, अगर आपको उसकी नीड है ही नहीं तो हम क्यों जाएँ, ठीक है। हम इस दुनिया में देखिए, अगर आपके घर में अच्छी खासी आमदनी है, अच्छे से चल रहा है, आपकी नीड नहीं है, आपके पैसे आएंगे तो शायद थोड़ी अच्छी खासी लग्जरी लाइफ बन जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए वो सदका जारी वाला क्यों नहीं सोचते? अभी मैं हर किसी को देख रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग, होगी किसी को नीड बहुत ज़्यादा, आपका कमाना ज़रूरी है तो जाए, मैं उसे इनकार नहीं करी, लेकिन जब आपको नीड नहीं है, ठीक है, आपके घर की अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी बहुत अच्छी है, उसमें आपकी लाइफ अच्छे से गुजर रही है, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए वो क्यों नहीं समझते? लोग ये कह रहे होते कि हमने अपने पेरेंट्स के लिए ना, उनके लिए मोबाइल ख़रीदना है, उनको ये देना है, वॉच गिफ्ट करना है, उनके लिए घर ख़रीदना, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है, खुश करें अपने पेरेंट्स को, लेकिन आप दीन का काम कर दीन की तरफ आके उनके लिए जो सदका जारिया बनेगी, आप दुनिया में पूरी ज़िंदगी आप अपने 20 साल 30 साल कमा के भी वो नहीं दे सकती उनको। अगर आप दोनों मैनेज करिए बहुत अच्छी बात, लेकिन यूजुअली होता है ना कि जब हम किसी चीज़ में जाते हैं और पैसों की जब लत लगती है किसी को पैसों की, वो फिर इंसान को इस तरीके से ले डूबती है ना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें हिदायत दे के हमें सही तरीके से, कि कुछ कमाना भी है तो सही नीयतों के साथ, कि हम पैसा कहाँ खर्च करें, हर एक चीज़ का हिसाब होगा। सूरह बकरा के स्टार्टिंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना, खर्च करो, जो दिया है कहाँ खर्च किया है, हर चीज़ का हिसाब होगा, हर चीज़ का। अभी लोग हम कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ पर ख़राब करें, मेकअप प्रोडक्ट्स में कितना, बहुत से लोग इतना मेकअप प्रोडक्ट्स में इतना पैसा लगा रहे हैं ना, क्यों? पहले तो मेकअप करके हमने लोगों को दिखाना ही नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा, अननेसेसरी चीज़ों को ख़रीदना, कपड़े हैं उसके बाद ओवर चीज़ें ख़रीदना, हर एक चीज़ में सही तरीके से इस्तेमाल करें, हर चीज़ का हिसाब होना है। अब ऐसी बात पे लोग कहते हैं ना कि हमारा पैसा हमारी मर्ज़ी, वो आपका पैसा नहीं, अल्लाह का दिया हुआ पैसा है, अल्लाह ने उसका हिसाब लेना है, ठीक है। हो सकता है आपको हमारी बात बुरी लगे, लेकिन अल्लाह को अपने हिसाब देना है।
तो जहाँ तक जिस हद में, ऐसा नहीं कि हम पूरे गरीब बन जाए, कंजूसी करने लग जाए, वैसा नहीं, लेकिन सही चीज़ों का, जो चीज़ ज़रूरत है उसी चीज़ का इस्तेमाल करें, उसी चीज़ को ख़रीदे, पैसों का जहाँ इस्तेमाल करना है वहाँ इस्तेमाल करें, फजूल खर्ची ना करें। ठीक है, अभी लोग कहते हैं कि पैसा है हम खा रहे हैं, आपको क्या जलन हो रही है? हमें जलन नहीं हो रही भाई, हमें फिक्र है। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मुँह में ढोसते रहे, कुछ भी खाते रहे और अपनी बॉडी को फुलाते रहें। खाने का भी एक लिमिट होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खाने के अदब में आ जाता है ना कि हमने अपने आप को इतना नहीं खिलाना कि हम ज़्यादा खा लें, आपकी इतना ही हमने खाने का हुक्म है कि जिससे हमारी भूख ख़त्म हो जाए। कभी कभार खा लिया, चलिए खा लिया, बहुत आपके पास पैसा है तो अच्छी चीज़ें खाएं, सही चीज़ों का इस्तेमाल करें, लोगों को दे, लोगों में खर्च करें, हर चीज़ का हिसाब होगा, वो चीज़ को भी याद रखें। ठीक है, और मैं पता नहीं कहाँ से मैं कहाँ चली गई, और क्या चीज़ मैंने बतानी थी। अपने मोबाइल को ना सदका जारिया बनाएं, आपके लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। ठीक है, अगर आज आप एक काम करेंगी तो आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। हम दुनिया में जितनी भी हो सकता है हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी लग्जरीज अफोर्ड कर लें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ हम जो उनको देंगे, ख़बर की लग्जरी, रोज़ क़यामत जन्नतुल फिरदौस, हम उनके लिए वो क्यों नहीं बनने की सोच रहे होते हैं? कितने लोग आप में से है कि आप लोगों की ये ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए वो सदका जारिया बनूँ कि मेरे हर एक अमल पे उनको रिवॉर्ड मिले, हर एक अमल पे उनको रिवॉर्ड मिले। हो सकता है कि इसमें से बहुत से लोगों के पेरेंट्स को बिदअत में इन्वॉल्व हो, लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी वो समझ नहीं तो उनके लिए दुआएं करें, बहुत सारी दुआएं करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितने भी लोग शिर्क व बिदअत में इन्वॉल्व है उन सबको इससे निजात दें। आप अपने लिए इतने सदका जारिया वाले काम करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम अपने पेरेंट्स के लिए ना वो सदका जारिया वाले हैं कि हमारे हर नेकी से, हमारे हर एक अमल से उनके लिए ना अज का सवाब बने। और जिसके पेरेंट्स दुनिया से गुजर चुके ना वो लोग तो बहुत ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं उनके लिए सबसे जो अहम चीज़ें जो कर सकते हैं वो है एज ए बीइंग ए डॉटर, उनके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे नेक अमाल। जितने नेक अमाल आप करेंगी उसका उनको सवाब मिलेगा, जितने आप बुरे काम करेगी उनसे सवाल होगा कि आपकी बच्ची बुरे काम कर रही है, सवाल होगा उनसे, क्योंकि हम उनके लिए सदका जारिया थे। अल्लाह ने उनको औलाद दी थी, ठीक है, वो उनके ज़िम्मे था कि उनकी तरबियत करनी। अगर वो अलग बात है कि आपने अच्छी तरबियत की, हर चीज़ एफर्ट लगा दिए। कुछ लोग होते हैं बच्चे कहीं बुरी सोबत में, कहीं बुरी जगह इन्वॉल्व होकर ना अच्छे पेरेंट्स मिलने के बावजूद भी दीनदार फैमिली में भी ना बुरे लोग पैदा हो जाते हैं, और बुरे से बुरी फैमिली में भी ना दीनदार लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ याद रख ली कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे पेरेंट्स के लिए सदका जारिया हो। आपको कमाना है, आपके पेरेंट्स की हेल्प करनी है, अच्छी बात है, लेकिन सही तरीके से, गुनाहों में इन्वॉल्व करके नहीं। आजकल का बाहर का माहौल कितना है, लोग काम के लिए जा रहे होते हैं, उसमें कितने गुनाहों में इन्वॉल्व होकर लोग, आज भी कितने लोग इतने गुनाहों में इन्वॉल्व होकर काम कर रही है, अर्न कर रही है। आप बेहतर जानती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानती है कि बाहर क्या हो रहा है। सही तरीके से कमाएं, कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से कमाने का सही तरीका होना चाहिए। हलाल इनकम कमाएं, ऐसा नहीं कि हम अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ जाकर कोई कमा रहे हैं तो दुनिया में वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वो आपके डिज़ायर्स को, आपके वांट्स को, डिज़ायर्स तो नहीं कहूँगी, आपके वांट्स को फुलफ़िल कर देगा। डिज़ायर हमारे ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होने। इंसान बहुत लालची है, हर्सुल दुनिया ज़रबुल मौत, हिर्स इंसान की ना कभी ख़त्म नहीं होती, उसको मौत तक जाएगी, हिर्स में इंसान मौत तक जाएगा, लेकिन उसकी हिर्स कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो खुद से इसको बचाएं। आपको कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए, सदका जारी वाले इंसान बने। और आपका बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है तो सही तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं कि हम लाखों कमाएं, अगर आप सही नीयत के साथ अल्लाह के कमात के ख़िलाफ़ चलते हुए सही इनकम कमाएंगी तो उसमें भी बरकत होती है। तभी आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, कुछ लोग की इनकम सिर्फ हज़ारों में होती है, लेकिन बहुत पीसफुली, बहुत बरकत के साथ उनका घर वो चल रहा होता है, और कुछ के घर लाखों आता है लेकिन यूँ में ख़त्म हो जाते हैं, ना बरकत नहीं होती। क्यों? हलाल इनकम में बरकत है, हराम में कोई बरकत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म पे कमा रही है तो सही तरीके से कमाएं, हलाल तरीके से कमाएं, हराम को पीछे ना लाए। बहुत से लोग ऑनलाइन ना बहुत फेक है, तो बहुत सोच समझ के इसमें डिसीजन ले और ख़ुद को बचाए रखें। तो आज आपका काम क्या है, खुद से वादा करें, ठीक है, कि आज से आप लोगों ने हर दिन सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना है। अच्छी चीज़ें लर्न करनी है, अच्छी चीज़ें शेयर करनी है। आपको लिखना आता है लिखे, अगर नहीं आता है तो गूगल से हदीसें निकालें, रोज़ की एक हदीस अच्छी बात, या फिर कहीं भी आप किसी भी एकेडमी के साथ किसी भी ग्रुप में जुड़ी हुई है, कहीं से भी आपको अच्छी चीज़ मिलती है, फौरी अपने स्टेटस पे लगा दें। ठीक है, हमेशा ख़ुद को सदका जारिया बनाए रखें अपने पेरेंट्स के लिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, मैं समझती हूँ, इससे बढ़कर हम कोई चीज़ शायद उनको दे सकें।
कि हम अपने आप को ऐसे बना लें कि हम अपने पेरेंट्स के लिए हमारा हर एक काम उनके लिए अजर व सवाब बन जाए। बनाएंगी ना? आज आप लोग खुद से वादा करें, ठीक है, खुद से आज वादा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबको ना हमारे पेरेंट्स के लिए सदका जारिया बनाए, हमें लोगों के लिए ना सही इल्म को पहुंचाने वाला बनाए। ज़रूरी नहीं कि हम आलिम हो, हाफिज़ हो, जितना भी आप सीख रही है, आज आप किसी के बारे में कोई कोर्स करिए, जितना इल्म आए आगे पहुँचाने की कोशिश करें, ठीक है। सिर्फ दीन को पहुंचाना सिर्फ स्कॉलर्स का काम नहीं है, हम सब का काम है, हम सब के ज़िम्मे है। बीइंग ए मुस्लिम हम सब के ज़िम्मे है कि सही दीन को हम पहुंचाएं आगे, ठीक है। कोशिश करें, हो सकता है लोग ना माने लेकिन वक्त आएगा, ठीक है, मानेंगे। हो सकता है आप 10 लोगों को बता रही है, 100 लोगों को बता रही है, शायद उसमें से 1-2 सुन ले, काफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि आप 100 को बता रही है तो 100 अमल करें। ग्रुप्स में कितने लोग ज्वाइन होते हैं? हर ग्रुप में 50-30 ज्वाइन होते हैं, उसमें से सुनने वाले कितने होते हैं? 1, 2, 3, कभी कभार तो कोई होता भी नहीं है, सिर्फ उसके एडमिन्स होते हैं, हम टीचर्स होते हैं जिसको अमल करने लग रहे होते हैं या फिर हम सुन रहे होते हैं। तो बस अपना बेस्ट दें, हर जगह अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें कि हमारा हर एक काम सदका जारिया वाला होना चाहिए, हमारा इल्म नाफ़े इल्म होना चाहिए जिससे हमारा भी फ़ायदा हो, दूसरों का भी फ़ायदा हो। ऐसा इल्म कोई फ़ायदा मंद नहीं जो इल्म आपने सीखा वो सिर्फ आप तक महदूद रह गया। ऑफकोर्स हम उस पर अमल कर रहे होते हैं, लेकिन जितना आप उसको आगे फैलाओगे और भी ज़्यादा आपके इल्म में इजाफा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, इल्म में इजाफा होगा और इसके साथ साथ सिर्फ आपके इल्म में भी इजाफा होगा और आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अगर आज मेरी अच्छी बात पे अगर आप उस पर अमल कर लें, ठीक है, आपके अमल से आपने अपने बच्चों की तरबियत की, वो इस तरह जनरेशन बाई जनरेशन चलती रहेगी, तो जब तक वो अमल करते रहेंगे ना उस पर मुझे अजर सवाब मिलेगा। सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी मिलेगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ इस दुनिया में, है कि नहीं? हम किस वजह से इस दुनिया में आए हैं? पेरेंट्स की वजह से ना, उनको मिलेगा। अगर मैंने आज किसी के साथ कोई बुरी बात बता दी, बुरी चीज़ें बता दी, ओके, जितने लोग उस पर अमल करते जाएंगे उसका गुनाह मुझे भी मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी डिजिटल चीज़ें हैं जो मुझे आती है, मैं सिखाने से डरती हूँ कि कहीं लोग ना उसका गलत इस्तेमाल कर लें। अभी भी मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ, ग्राफिक्स सीखा हुआ है, बहुत से लोग उसको गलत वे में इस्तेमाल करें। तो बस मेरी नीयत है कि मैं सिखाऊँ, तो बहुत सिखाना तो मेरा इंटेंशन सिर्फ एक ही कि मैं अच्छी नीयत से सिखा रही होती हूँ। अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है तो बस अल्लाह माफ़ करे मुझे, मेरा नीयत नहीं था। बस मेरी नीयत यही कि मैं लोगों को दीन के साथ साथ दुनिया भी सिखाऊँ, कि स्किल्स को डेवलप करे और सिखाए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सिखाना नहीं चाह रही, बस कभी कभार लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीन के साथ साथ दुनिया की तालीम भी हासिल की, बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई है बहुत टाइम से। बस मुझे इस बात का डर होता है कहीं ना कहीं कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊँ, कोई ऐसी टेक्निक्स इनको बताऊँ वो उसका गलत इस्तेमाल कर ले, तो फिर कहीं मैं गुनाह जारिया में ना इन्वॉल्व हो जाऊँ। लेकिन अल्लाह देख रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को सिखानी, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। बस मेरी हिम्मत नहीं बन पा रही, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ ना, सीखने के बाद फिर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व, तो मुझे डर लगने लगता है कि मैं कहीं सही काम करने के बजाय मैं लोगों को गलत चीज़ों में ना इन्वॉल्व कर दूँ। बस इस बात का मुझे काफ़ी डर लगता है। अल्लाह बस मुझे हिदायत दे और हम सबको हिदायत दे, तौफीक दे कि हमारी नीयत तो दुरुस्त है, लेकिन अगर लोग कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो बस हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। बस अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हमें इस इल्म, जो इल्म हमारे पास है ना, वो नाफी इल्म बना दे और मुझे अपनी राह में इस्तेमाल फरमा। हम सबको लाना अपनी राह में इस्तेमाल बना दे, हमसे दीन के काम ले, हमसे नेक काम ले। मरने से पहले जब हमारी डेथ हो तो हम जिस दिन हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना उस टाइम हमारी मौत अता फरमाए, जिस वक्त हम नेक कामों में हैं, अल्लाह के काम में लगे हुए, नमाज़ों में हो, दीन के काम में फैलाने वाले हो, ठीक है। हम बड़े बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन घर बैठे हम जितने छोटे छोटे काम कर सकते हैं, ऑनलाइन जितने हम लोगों को नहीं सही इल्म पहुंचा सकते हैं ना, वो पहुंचाने वाले बने। और यू आर ऑलवेज वेलकम। कोई भी अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके सही दीन को पहुंचाना, पोस्ट बनाकर शेयर करना चाहता है, तो अगर आपको नहीं आता ग्राफिक, तो हमारे कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, उसको ज्वाइन कर ले, सीख ले, ठीक है। और बहुत से लोगों ने तो मुझे पर्सनली भी किया हुआ है, तो आए, ठीक है, हम एक टीम बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जहाँ पर हम इस पर काम करेंगे, पोस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और वहाँ पर ना सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स पे शेयर करना स्टार्ट करेंगे, जिससे वो हमारे लिए सदका जारिया वाला बनेगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप किसी भी हवाले से। आप किसी को कुछ सिखाना भी चाह रही है, सही चीज़ें जो आपको आती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यू आर ऑलवेज वेलकम। मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, हेल्प करने के लिए, सही चीज़ को फैलाने के लिए। और एक चीज़ जब बताने लगो, वो लोग वेलकम नहीं है जो लोग आती है ग्रुप्स में इसलिए कि उनको कुछ प्रमोट करना होता है। अगर आपका कोई बिज़नेस है, आपको कोई चीज़ें करनी है, तो वो अपने लेवल में करें। ऐसा नहीं कि आप हमारी इस्लामिक अकेडमी में आके उसका सिस्टम बिगाड़े और अपने पेड कोर्सेज चलाने के लिए प्लीज़ ऐसे लोग ना आए, ठीक है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हो चुका है हमें कि लोग किस तरीके से ना स्टूडेंट्स का नुकसान कर रही होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई पेड कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की इस्तादात है तो वो सीखे, लेकिन पैसे लेके किसी को लूट माफ़ करना ये अच्छी बात नहीं है। जो खुद को नहीं आता वो दूसरों को सिखाने निकले हुए लोग, पहले खुद अच्छे से लर्न करें। पेड करा रही हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो, लेकिन जब आपको खुद उसमें एक्सपर्ट हो तभी आप करवाएं।
ठीक है। बहुत से लोग ग्रुप्स में हैं और कुछ लोग, आपको पता है मुझे इस चीज़ पे हैरत होती है कि वो लोग गलतफहमी से मुझे ही कांटेक्ट कर लेते हैं पहले, पता नहीं क्यों। ठीक है, ऐसे हमने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा हुआ है जो ज्वाइन इस नीयत से होती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम फोकस करके ना उनको रिमूव भी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी किसी की तरफ से मैसेज आए इस तरीके से हमारी अकेडमी के किसी भी स्टूडेंट्स हैं तो काइंडली हमें इन्फॉर्म करें। और अगर आप लोग जो भी करना चाहती है एटलीस्ट इतना तो हम डेली का 10-15 मिनट निकालें कि हम एक अच्छी सी पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें, तो प्लीज़ यू आर ऑलवेज़ वेलकम। ठीक है, आपके लिए और हमारे लिए और सदका जारिया बनेगा। हमारे पास आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आएँ, ठीक है, इस्तेमाल करें, लर्न करें, आगे पहुँचाने वाले बने। ओके, और हाँ बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा और आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगी। अल्लाह मुझे भी हिदायत दे और आप सबको हिदायत दे, मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि बस अल्लाह हमें ना इस चीज़ से बचाए कि कभी हमारे अंदर तकब्बुर ना आए, ठीक है, हम खुद को बड़ा समझने वाला ना बने। ठीक है, तो हमसे हमेशा देखिए जितना भी हम इल्म सीख लेना बहुत कम है। इल्म एक समंदर है, हमने वो समंदर का ख़तरा भी शायद हमने हासिल नहीं किया। बस अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर बोले और सुने में कोई गलती हो तो माफ़ फरमा दे और दिल से माजरत अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। बस मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। अगर कल के दिन अगर कोई आप ग्रुप भी चलाएं, ठीक है, ख़ुद का भी स्टार्ट करें तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, आप खुद के भी अपने ग्रुप स्टार्ट कर सकती है, आपकी फैमिली ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप, जहाँ आप अपनी चीज़ें शेयर करें। ठीक है, तो ये वाला काम ज़रूर करिए। ठीक है, और सोशल मीडिया को आप लोगों ने क्या करना है, आपके लिए सदका जारिया वाला बनाना है। खुद को कैसा इंसान बनाना है, सदका जारिया वाला बनाना है, ताकि हम अपने पेरेंट्स के लिए वो सदका जारिया वाला बने। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है तो करे। ठीक है, खुद को गुनाहों से बचाए। अल्लाह इज़ ऑलवेज़ वॉचिंग अस। ठीक है, हमारे हर एक गुनाह अपने पेरेंट्स के लिए क्या है, सदका जारिया है, अजर सवाब का बायस बनेंगे। तो उससे हमने हमेशा करते रहना चाहिए। जब भी कोई गुनाह हो जाए इस चीज़ का याद रखिए कि पहले तो मैं गुनाह में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं गुनाह में इन्वॉल्व हो रही हूँ। ऐसा ना हो कि मेरे इस गुनाह की वजह से मेरे पेरेंट्स की पकड़ हो जाए। अल्लाह उनसे ना सवाल कर लें। ठीक है, इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से दिल से माजरत, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो प्लीज़ माफ़ फरमाएँ। हो सकता है कभी कभार मेरी टंग स्लिप हो जाती है, कुछ चीज़ों पे मैं बात करने लग जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। बस अल्लाह मुझे भी माफ़ फरमाए और आप सबको भी माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।